दोस्तों, यदि आपसे कोई पूछे कि आप हिंदू हो तो आप क्या जवाब दोगे? और इस मेरे सवाल का जवाब आपको पता ही है। दोस्तों, कश्मीर जो एक पर्यटन जगह मानी जाती है जहाँ पर टूरिस्ट लोग बहुत जाते हैं, परंतु दोस्तों अब वहाँ जगह पर एक तरीके से बैन ही लग चुका है। बैन कहाँ पे लगा है? वह हमारे दिमाग में। जो वहाँ पर टूरिस्ट थे, उन पर जो आतंकवादी हमले हुए, आतंकवादी हमले नहीं दोस्तों, वो हिंदू पर हमले हुए हैं। पहले तो उनसे ये पूछा गया कि तुम हिंदू हो या कुछ और हो। यदि उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, तो उन्हें उनके परिवार सहित वहीं मार दिया गया। और दूसरा, यदि उन्होंने यह नहीं बताया कि तुम हिंदू हो, तो उन्होंने क्या किया, ये आपको बता भी नहीं सकते। उनके कपड़े उतरवाकर चेक किया गया कि यह हिंदू है कि चोर हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यह कोई सोची समझी साजिश नहीं है? क्या उन आतंकवादियों को ये नहीं पता कि यह किस देश में जाकर किस सरकार के साथ या किस धर्म के लोगों के साथ पंगा ले रहे हैं? दोस्तों, आपने न्यूज़ देखी कश्मीर में क्या हुआ? पूरे देश में एक बहुत बड़ा डर का माहौल बना है, बहुत बड़ा, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। दोस्तों, यही थोड़े-थोड़े टाइम बाद वो लोग ज़ाहिर करते रहते हैं कि तुम्हारा आने वाला भविष्य यही है, तुम्हारे घरों में घुसकर तुम्हें ऐसे ही मारा जाएगा। आप थोड़े-थोड़े टाइम बाद देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही वो लोग तुम्हारी जगहों में जाकर कश्मीर में, कभी मुंबई में, कभी कहीं पर या कभी किसी जिहाद के कारण तुम ऐसे ही टारगेट करते रहते और तुम ऐसे ही टारगेट होते रहते हो हिंदू के नाम। आप अपनी नौकरी में, बच्चे, परिवार में, सब में लगे रहिए, आपको क्या कमाना है, क्या खाना है, परंतु वो लोग ना किसी को टारगेट नहीं करता, किसी को कहता नहीं, परंतु दोस्तों, जो सामने है वो पूरे देश के सामने है। ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही हो रहा है और आगे भी ऐसा ही होगा। पाकिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, बांग्लादेश तो अब बहुत दूर पुरानी बात होगी, लोग उसे भूल भी चुके होंगे। इन्होंने अच्छे-अच्छे प्लान बना रखे हैं कि थोड़े-थोड़े वक़्त भर आपको ये सब बातें बताई जाए, समझाई जाए कि इन्होंने जो एक स्लोगन किया हुआ है, वो आपके ऊपर लागू किया जाएगा। तो कुछ लोग कहते भी हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु कुछ लोग कहते हैं भिजवाए हिंद। अब पता नहीं इसका मतलब उन्हीं को भी पता होगा या थोड़े टाइम बाद आपको भी पता लग जाएगा। दोस्तों, एक बात बताइए कि यह हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए ठीक है? सरकार ने जो कदम उठाने थे वह उठाए, जो उन्हें ठीक लगता था। परंतु जो आपके और हमारे क्या कदम है इसका? कोई कदम नहीं है दोस्तों। जब आपके हमारे कोई कदम ही नहीं होंगे उनके खिलाफ में, तो दोस्तों, किसी का बेटा, किसी का बच्चा और किसी का होने वाला पिता जो हमारे ही पास रहने वाला था, देश का शूरवीर, वहाँ पे कुर्बान हुआ। ऐसे ही कितने परिवार वहाँ पर उजड़ गए। उन्होंने बेरहमी से उनको मारा। न्यूज़ देख देख के दोस्तों, आप लोग कुछ लोग न्यूज़ भी नहीं देखते होंगे, कुछ लोग देखते भी होंगे। परंतु दोस्तों सोचो, ये कितना भयावह है कि लोग आप वहाँ पर एन्जॉय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और इतनी तादाद में वहाँ पे लोग आ जाते हैं और सरेआम बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को मारते हैं। आप लोग सोच सकते हैं? नहीं। इसीलिए नहीं सोच सकते क्योंकि दोस्तों ये सोशल मीडिया का ज़माना है, 10-15 दिन बाद वो चीज़ पुरानी हो जाती है और आप लोग नहीं जान पाते कि ये चीज़ थी। जब तक वह अपने किसी परिवार, सगे-संबंधी या किसी प्रियजन के साथ ना हो। दोस्तों, इसमें किसी धर्म की बात नहीं है कि उस धर्म के व्यक्ति ने मारा या किस धर्म के व्यक्ति को मारा, यह इंसानियत को मारा गया। और जब हिंदू पूछ के मारा गया, तो हिंदू के नाम पे इंसानियत बची नहीं। आप सिर्फ नारे लगा सकते हैं और किसी अंग्रेज़ों द्वारा लाए गए कैंडल मार्च, जो सिर्फ कैंडल लेके चलते हैं, किसी टाइम में तलवारें उठा ली जाती थी, किसी टाइम में तलवारें उठा ली जाती थी, इतने से वाक़ये पर। और आप लोग घर में बैठे हैं, अपने बिज़नेस में, अपनी मीटिंग्स में, अपने काम में फँसे हुए हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, नहीं करोगे तो कमाओगे, खाओगे क्या? परंतु दोस्तों, उनका क्या, जो वहाँ पर मारे गए? वो इन्होंने इसलिए किया कि कश्मीर में अगर टूरिस्ट नहीं जाएँगे, तो उनके बच्चे भूखे मरेंगे। उनके बच्चे भूखे मरेंगे, तो वो लोग आकर उनको शिक्षा देंगे, पैसे देंगे, उनके हाथ में हथियार पकड़ाए जाएँगे। क्योंकि दोस्तों,
बाहर से बैठकर कोई भी रणनीति नहीं कर सकता जो देश के अंदर बैठ के कर सकता है। वो वहाँ से उनको पैसे देंगे, रोज़गार देंगे, सारी चीज़ देंगे और उनको आतंकवाद का रास्ता दिखाएँगे, जो आने वाले वक़्त में धीरे-धीरे पूरे देश में बढ़ेगा और आपके साथ वही हो गया जो उनके साथ हुआ। दोस्तों ऐसे ही थोड़े-थोड़े टाइम बाद हिंदुओं के साथ या हमारे जवानों के साथ कि हमारे देश में रहने वाले बेटे, हमारे देश में रहने वाले बच्चे, बुज़ुर्ग और महिलाओं के साथ जो कार्य किया जाता है, वही आप देख लीजिए। कश्मीर फाइल्स 2025 पहलगाम, कश्मीर। धन्यवाद।